अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अहवालुल जद्दा वल जद्दति अस्सुदुस लि उम्मिन कानत औ लि अब वाहिदतन कानत व अक्सर इज़ा कुन्ना साबितात। ज़ुल फ़ुरूज़ के अहवाल चल रहे थे, तो उम्मीद है कि साथी पिछला दोहराते रहेंगे और जो पढ़ा है वो महफूज होगा। हर सबक की तरह आज के सबक में भी पिछला दोहराएंगे कि ताकि मुस्तदर रहे। तो ज़वील फ़ुरूज़ के हमने अहवाल पढ़े थे। कुल ज़वील फ़ुरूज़ 12 हैं, तादाद 4 जिनमें रिजाल हैं, 8 निसा हैं। रिजाल 4 के हमने जो अहवाल पढ़े, जिसमें सबसे पहले अब है। अब के हमने 3 अहवाल पढ़े, फ़र्द मुतलक, अल-फ़र्द व तासीब मान और अत-तासीब महज़। फिर जद के अहवाल यही पढ़ा कि जद के अहवाल वही हैं जो अब के अहवाल हैं, मगर 4 मसाइल के अंदर वो अलग हैं जिसकी तफसील चल रही है। और अख़याफ़ी भाई के हमने अहवाल पढ़े कि अगर एक हो तो सुदुस और एक से ज़्यादा हो तो उनको सुलुस मिलेगा, सुलुस से ज़्यादा उनको नहीं मिलेगा। बाकी यह है कि औलाद होने की सूरत में वो महरूम हो जाएंगे। ज़ौज के 2 अहवाल पढ़े, औलाद न होने की सूरत में उनको निसफ़ मिलेगा, औलाद होने की सूरत में उनको रुबू मिलेगा। फिर औरतों के अहवाल पढ़े, ज़ौजात के औलाद न होने की सूरत में उनको रुबू मिलेगा, अगर औलाद है तो उनको सुमन मिलेगा। फिर बनातुस सुल्ब के अहवाल पढ़े कि अगर एक हो तो उसको निसफ़ मिलेगा, एक से ज़्यादा हो तो उनको 2 सुलुस मिलेंगे, तकमीलतन लिसुलुसैन, और अगर उनके साथ मुदक्कर आ जाए तो असबा बिल गैर बनेंगी। फिर अहवाल बनातुल इब्न पढ़ा, भतीजों के अहवाल के 6 अहवाल थे कि एक होने की सूरत में उनको निसफ़ मिलेगा, एक से ज़्यादा होने की सूरत में उनको 2 सुलुस मिलेंगे, और अगर बनात आ जाए एक बिन्त तो उसको सुदुस मिलेगा, और अगर एक से ज़्यादा हो जाए तो वो महरूम हो जाएगी। हाँ, ये कि अगर उनके साथ मुदक्कर हो जाए तो वासबा बिल गैर बनेंगी, और औलाद होने के इब्न होने की सूरत में वो महरूम हो जाएंगी। इस तरह फिर आगे हमने अख़वात ले अब व हकीकी बहनों के अहवाल पढ़े जो 5 थे। एक होने की सूरत में निसफ़, एक से ज़्यादा होने की सूरत में उनको 2 सुलुस मिलेंगे, और भाई के साथ असबा बिल गैर बनेंगी, और बेटियों के साथ असबा माल गैर बनेंगी, और मजीद के औलाद होने की सूरत में। आगे अल्लाती भाई बहनों के अहवाल हमने पढ़े थे कि अगर एक होगी तो उसको निसफ़ मिलेगा, एक से ज़्यादा हो तो उनको 2 सुलुस मिलेंगे, अगर उनके साथ हकीकी बहन आ जाए तो सुदुस मिलेगा, अगर हकीकी बहन एक से ज़्यादा हो तो महरूम हो जाएंगी, मगर यह कि अगर उनके साथ मुदक्कर आ जाए तो वो असबा बिल गैर बनेंगी, और बनात के साथ असबा माल गैर बनेंगी, और साथी यह था कि महजूब बिज़ुकूर होगी। के अहवाल हमने पढ़े कि 3 है कि अगर कोई मुदक्कर कोई औलाद हो या भाइयों में से मय्यत के कोई भी 2 हो तो वालदा को सुदुस मिलेगा, और दूसरी सूरत ये कि सुलुसुल कुल मिलेगा जब ये तमाम ना हो, इसके साथ ज़ौज व अबवैन भी ना हो, अबवैन में से कोई एक और अबी में से कोई एक, ये ना हो तो फिर सुलुसुल कुल मिलेगा। अगर ज़ौजैन में से कोई एक और इस तरह अब मौजूद हो तो ज़ाहिर बात माँ के अहवाल पढ़ रहे थे, तो के साथ अगर अब हो मय्यत का तो फिर ये है कि उसको सुदुस मिलेगा, इसको सुलुस मा बक़िया मिलेगा। आगे जद्द के अहवाल पे हम पहुँचे थे। अहवाल जद्द वल जद्दत यसुदुस लि उम्मिन कानत औ लि अब, के जद्दा के लिए सुदुस है चाहे वो नानी हो या दादी हो। जद्दा का अरबी में इतलाक़ नानी पर भी होता है, दादी भी होता है, यानी अब की तरफ से ऊपर जितनी माएँ होंगी उस पर भी जद्दा का इतलाक़ होता है। इस तरह की तरफ से ऊपर जितनी भी माएँ होंगी उस पर भी जद्दा का इतलाक़ होता है। यहाँ से जद्दा सैया मुराद है। जद्दा सैया उसे कहते हैं जिसकी मय्यत की तरफ निस्बत करने में जद्द फासिद का वास्ता ना आता हो। फिर जद्द फासिद हमने पढ़ा था कि वो है कि जिसकी मय्यत तरफ निस्बत करने में मुअन्नस का वास्ता आता हो, जिस तरह के नाना है कि उसकी मय्यत तरफ निस्बत करने में का वास्ता आ रहा है, तो ये जद्द फासिद है। तो जद्द फासिद अगर आ जाएगा जिस जद्दा के दरमियान तो वो जद्दा फासिदा कहलाएगी। तो जद्दा सैया के अहवाल है कि जद्दा सैया वो है जिसके मय्यत तरफ निस्बत करने में जद्द फासिद का वास्ता ना आता हो। तो कह रहे वल जद्दत या सुदुसु, जद्दा के लिए 6ठा हिस्सा है। जद्दा के 2 अहवाल है, पहला सुदुस है, दूसरा ये कि महजूब होना है। तो लि उम्मिन कानत औ लि अब, चाहे वो दादी हो या नानी हो,
वाहिदतन कानत व अक्सर, एक हो या एक से ज़्यादा हो, सब सुदुस के अंदर शरीक हो जाएंगे। इदा कुन्न साबितात, जब वो ये सही हो, मुतहादियात फ़ी दराजाती, दर्जे के अंदर बराबर हो। तो दर्जे के अंदर बराबर हो, इसकी सूरत मुसन्निफ़ ने किताब में ज़िक्र की है। तो किताब की तरफ आते हैं। ये किताब में सामने नक्शा है। नीचे नक्शे के सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा ज़ैद, ये ज़ैद मय्यत है। दाएं तरफ इसका अब है और ये जद है इसके साथ में, और बाएं तरफ ये है, फिर के ऊपर से ये दाद नाना और साथ ये एक नानी। तो जहाँ फाज लिखा हुआ है उन्होंने फासिद का जिक्र किया है, और जहाँ साद लिखा है वो सही है। तो अगर हम दाएं तरफ से शुरू करते हैं कि जद है, तो अब का ये जद सही है क्योंकि बीच में मुन्नस का वास्ता नहीं आ रहा है। इसी तरह ये है, ये दादी है। और आगे ऊपर अगर हम चलते हैं तो ये जद का वालिद और इसकी जो वालदा है। तो अगर जहाँ भी मुन्नस आ जाएगी जिस तरह ये दादी है, अब दादी का जो वालिद होगा यानी अब का जो जद, वो फासिद हो जाएगा क्योंकि बीच में मुन्नस का वास्ता आ गया है, तो ये जद फासिद हो जाएगा। तो उसके ऊपर जो इसकी माँ होगी वो जद्दा फासिदा हो जाएगी, इसकी जो माँ है। इसकी तरफ चलते हैं की तरफ। ये माँ है, इसके ये नानी है। नानी जद्दा सही है क्योंकि बीच में जद्दे फासिद नहीं आ रहे। इसके साथ ये है कि नाना है, इधर फ़ा लिखा हुआ है क्योंकि जद्दे फासिद है क्योंकि बीच में मुअन्नस का वास्ता आ रहा है। इसी तरह ऊपर जितनी हो जाएंगी जद्दे फासिद हो जाएंगी, जद्दा फासिदा हो जाएंगी सारी। तो इसके अंदर चंद चीज़ें समझे। एक ये कि वास्ता के होते हुए जुल वास्ता महरूम होता है। मसलन अब के होते हुए जद महरूम होगा। इसी तरह अब के होते हुए इसके ऊपर जितने इस वास्ते से मय्यत तर जिनकी निस्बत हो रही सारे महरूम हो जाएंगे। जिस तरह के जद्दा भी महरूम हो जाएगी, ऊपर सारे महरूम हो जाएंगे। लेकिन अब की वजह से ये नानी जो है ये महरूम नहीं होगी क्योंकि ये अब जो है इसके दरमियान वास्ता नहीं बन रहा है। तो वास्ते के होते हुए जुल वास्ता महरूम होता है, इल्ला ये कि अखयाफ़ी भाई उनके अंदर वास्ता मय्यत का माँ की तरफ से, लेकिन वो ज़ुल फ़ुरूज़ में तो वो मुस्तस्ना है इस कायदे से। दूसरा ये समझे कि इत्तिहाद सबब की बिना पर जो करीब वाली होंगी दूर वालियों को महरूम कर देंगी। इत्तिहाद सबब के मिसाल के तौर पर ये माँ है मय्यत की, इसी तरह ये दादी है, ये भी माँ है। इसी तरह नानी, ये भी माँ है। इस तरह नानी की जो माँ है ये भी माँ है। तो सब माँ है। तो ये सबब इत्यादि सब में सब बराबर है। तो अगर ये माँ होगी तो ऊपर वाली सारी साक़ित हो जाएंगी। इसी तरह अगर ये दादी है तो नानी की जो माँ होगी वो महरूम हो जाएगी क्योंकि सबब जब मुत्तहिद है तो करीब वाली दूर वाली को साक़ित कर देंगी। इसी चाहे ये करीब वाली वारिस बनती हो या नहीं बनती, ये किताब में आ जाएगा। तो यहाँ नक्शे में हम देख लें तो एक तो ये कि हमने बताया कि वास्ते के होते हुए जुल वास्ता महरूम होता है। तो ये अब के होते हुए जद्दा, ये दोनों तो साक़ित हो जाएंगे, लेकिन ये साक़ित नहीं होगी क्योंकि ये बीच में वास्ता नहीं बन रहा। तो अगर इस मिसाल को इस तरह समझे कि अगर ये अब है, इसके साथ ये नानी की माँ है, तो ये दोनों, ये नानी की माँ भी वारिस बनेंगी, अब भी वारिस बनेगा क्योंकि अब जो है वो उसको साक़ित नहीं कर रहा। दूसरी सूरत ये समझें कि ये दादी है और ये नानी की माँ है, तो अब ये सबब इत्यादि सबब में दोनों बराबर हैं क्योंकि ये भी माँ है मय्यत की और ये भी माँ है। तो इस हिसाब से करीब वाली के होते हुए दूर वाली महरूम हो जाएंगी, ये नानी की माँ महरूम हो जाएगी। तो तीसरी सूरत इसको इस तरह समझें कि अब भी मौजूद है, दादी भी मौजूद है, नानी की माँ भी मौजूद है। तो अब के होते हुए दादी तो महरूम हो गई, लेकिन मैंने आपको बताया कि अब के होते हुए नानी की माँ जो है वो महरूम नहीं होती, लेकिन इस दादी की वजह से क्योंकि ये करीब है, ये महरूम हो रही थी। और यहाँ इस सूरत के अंदर, तीसरी सूरत के अंदर कि अब भी मौजूद है, दादी भी मौजूद है, नानी की माँ भी मौजूद है, तो यहाँ नानी की माँ महरूम हो जाएगी। क्यों महरूम होगी? क्योंकि यहाँ दादी मौजूद है, तो करीब वाली के होते हुए जब सबब मुत्तहिद हो तो दूर वाली साक़ित हो जाती हैं। अगरचे इस सूरत के अंदर दादी खुद वारिस नहीं बन रही क्योंकि अब वास्ते के होते हुए जुल वास्ता महरूम होता है।
तो ये ज़ुल वास्ता है और ये अब वास्ता है, तो वास्ता जब खुद मौजूद है तो ऊपर वाली महरूम हो गई। तो इस सूरत के अंदर कि जब अब भी हो, दादी भी हो और नानी की माँ भी हो, तो नानी की माँ भी महरूम हो जाएगी, दादी भी महरूम हो जाएगी। नानी की माँ इसलिए महरूम हो रही है क्योंकि दादी है, लेकिन दादी खुद महजूब हो रही है, महरूम हो रही है अब की वजह से कि करीब वाला मौजूद है और दादी जो है वास्ता बन रही है मय्यत की तरफ, अब की तरफ से, इस वजह से महरूम हो गई। एक ये भी समझें जो किताब में आ जाएगा कि ये दादा है अबुल अब, इसके होते हुए ऊपर वाली तो महरूम होगी, लेकिन इसके साथ जो इसकी बीवी है, जो मय्यत की दादी है, यह महरूम नहीं होगी। क्यों महरूम नहीं होगी? जिस तरह यहाँ लकीरों से भी आपको मालूम हो रहा है कि मय्यत की तरफ निस्बत करने में जद का वास्ता नहीं आ रहा। तो जो है अब जो है अब की जो अब है अब की, यानी जैद की जो दादी है, अगर दादा दादी दोनों साथ हो तो ये दादा जो है अपनी बीवी यानी जद्दा को साक़ित नहीं करता, क्योंकि ये वास्ता नहीं बन रहा। ऊपर वाली को साक़ित करेगा लेकिन साथ वालियों को साक़ित नहीं करेगा। तो ये चंद सूरतें थी। तो मुतहादियात फ़ी दरजती, एक तो ये कि हमने पढ़ा कि इदा कुन साबितात, कि जब वो सही हो, साथ ये कि मुतहादियात फ़ी दरजा, कि वो दर्जे के अंदर सीध में बराबर हो, तो अगर ऊपर जो होंगी वो साक़ित हो जाएंगी। जिस तरह कि अगर दादी और नानी है तो सुदुस के अंदर दोनों शरीक होंगी और ऊपर वाली साक़ित हो जाएंगी। इसके साथ अगर नीचे आ जाए तो ये दोनों दादी और नानी दोनों साक़ित हो जाएंगी।